बेटा, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आज आप लोगों को देव कवि पढ़ाने जा रही हूँ। और देव कवि का रूप तरंग। तो पहले आप लोग ध्यान से पद को सुने। आई बरसाने ते बुलाई वृषभानुसुता, नीरखी प्रभात प्रभा भानु की अधे गई, चक्र चक्रवान को चुकाए चख चोटन सो, चकित चकोर चक 1400 चके गई, नींद जू के नंद जू के नैनन आनंदमयी, नंद जू के मंदिरन चंदमयी छय गई, कंजन कलिलमय कुंजन अलिनमय, गोकुल के गलिन नील नील नयनी वह गई। बहुत ही सुंदर वर्णन जो है वो देव कवि के द्वारा किया गया है। इस अवतरण में रीतिकालीन कवि देव ने राधा के गोकुल आने पर उसके जो रूप सौंदर्य है, उस सौंदर्य को देखकर कृष्ण के हृदय में प्रेम के भाव जब अंकुरित होने लगते हैं तो सारे गोकुल में चकाचौंध का सा जो वातावरण छा गया है, उसी मनोहारी दृश्य का वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि बरसाने के राजा वृषभानु की पुत्री राधिका बुलाने पर गोकुल में आई। तो बरसाने के जो राजा हैं वृषभानु, उनकी पुत्री कौन है? राधिका। उसको जब निमंत्रण दिया गया तो वो गोकुल में आई और राधा के रूप सौंदर्य की प्रभा को देख करके सूर्य की प्रभा भी समाप्त हो गई। यानी उसका जो रूप सौंदर्य वर्णन देव कवि ने किया है वो अद्भुत है। अर्थात राधा के सौंदर्य के समक्ष सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और चंद्रमा के समान राधा के मुख को देखकर चकवे चकवे भी चमत्कृत हो गए और अपनी आंखों को बार बार खोलने लगे और बंद करने की चोटों से चकोर चौंक गए। यानी वहाँ चकाचौंध सी होने लगी। नंद जी के पुत्र के नेत्रों में राधा ने आनंद का भाव भर दिया और नंद का महल चंद्रमा की चांदनी से पूरित हो गया। संकेत यह है कि राधा नंद जी के महल में चली गई। उसके मुख रूपी चंद्रमा के सौंदर्य का प्रकाश पूरे घर में जगमगाने लगा। उस आनंदमय वातावरण में गोकुल में कमलों में कलियां खिलने लगी और उन पर भौरे गुंजार करने लगे। गोकुल की समस्त गलियां राधा के आने पर कमलों से परिपूर्ण होकर शोभायमान होने लगी। अर्थात सर्वत्र आनंद का वातावरण छा गया। कवि ने मनहरण छंद में राधा के रूप सौंदर्य की मनोहरम झांकी को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। राधा को देखकर कमल रूपी मुख खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे उनका रसास्वादन कर रहे हैं। इन पंक्तियों में अनुप्रास, यमक, अतिशोक्ति अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है और अनुप्रास तो इतने सुंदर रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है कि कवि कह रहा है बार बार चकोर चक चौंधी, या इसके अतिरिक्त अन्य जगह पर भी वो इसी प्रकार का वर्णन करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो अनुप्रास की छटा तो पूरे ही पद में देखते ही बनती है। ब्रजभाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग कवि देव के द्वारा किया गया है। अब बेटा मैं आपको दूसरा पद देव का ही पढ़ाने जा रही हूँ। अभी मैंने आपको रूप सौंदर्य का पद पढ़ाया था। अब रूप सौंदर्य के बाद मैं आपको दूसरा पद आपको देव का पढ़ाऊंगी, जो बहुत महत्वपूर्ण पद है वो मैं आपको देव के पढ़ाऊंगी।